तो आज राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु कृपा करके बताओ ना, विदुर जी को भगवान कैसे मिले। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब कौरव पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की प्लानिंग कर रहे थे, तभी एकांत पाकर धृतराष्ट्र जी महाराज को समझाने के लिए विदुर जी का आगमन हस्तिनापुर में हुआ। और हस्तिनापुर में आकर आज एकांत पाकर धृतराष्ट्र जी महाराज को कहा, हे भैया, आपको पता है अन्याय की बेल पर कभी भी अमृत का फल नहीं लगता है। भैया, हमारे घर के भीतर ये जो दुर्योधन है ना, ये दुर्योधन कलंक लेकर पैदा हुआ है। भैया, ये जो अन्याय हो रहा है ये गलत है। मैं तो तुम्हें कई निवेदन करना चाहूंगा, मैं तुम्हें शास्त्रोक्त बात बताऊंगा। भैया, अगर एक व्यक्ति के त्यागने से अगर पूरा का पूरा गांव सुरक्षित रहता हो ना, उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक गांव के त्यागने से अगर पूरा का पूरा राज्य सुरक्षित रहता है ना, तो निश्चित उस एक गांव का त्याग कर देना चाहिए। और अगर एक शहर को त्यागने से अगर पूरा देश सुरक्षित रहता है, तो शास्त्र ये कहता है एक देश का त्याग, एक शहर का त्याग कर देना चाहिए। हे राजन, हे बड़े भैया, ये दुर्योधन हमारे घर में कलंक लेकर पैदा हुआ है। और जो ही धृतराष्ट्र महाराज को विदुर जी महाराज समझा रहे थे कि अचानक से दुर्योधन आ गया। और दुर्योधन ने आकर सीधा आकर विदुर जी महाराज को अनाप शनाप गालियां देना आरंभ कर दिया। अरे, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले और हमारे खिलाफ तुम हमारे पिताजी को भड़का रहे हो, जाओ निकल जाओ हमारे घर से। मैं जो डांट फटकार कर निकाला सजनों, उसी समय आज विदुर जी महाराज अपना धनुष बाण वहीं छोड़कर निकल गए। मानो धनुष बाण इसलिए छोड़ा कि मानो दुर्योधन को ये ना लग जाए कि मैं पांडवों के साथ जाकर उनके साथ मिल जाऊंगा। बस धनुष बाण छोड़कर विदुर जी महाराज पर्णकुटी में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। और यहां हुआ क्या कि जब एक भक्त का अपमान करके दुर्योधन ने भक्त विदुर को घर से बाहर निकाला ना, उसी दिन से उसके उल्टे दिन चालू हो गए। और यही स्थिति रावण की भी हुई थी। विभीषण जी महाराज ने जब खूब समझाया तो रावण माना नहीं, और अंत में रावण ने जब लात मारी ना, तो विभीषण जी महाराज भी भगवान राम की शरण में गए हैं। और कहते ना सज्जनों कि अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। तो बस जब तक हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई भक्त हो, उसका अपमान ना हो जाए। बस ऐसा अपमान किया विदुर जी का, पर विदुर जी बिल्कुल सम रहने वाले हैं। मान अपमान से उनका कोई लेना देना नहीं। विदुर जी महाराज अपनी पत्नी विदुरानी को ले जाकर एक पर्णकुटी में रहने लगे। एक दिन विदुर जी के कान में कोई खबर पड़ी कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आज हस्तिनापुर में आ रहे हैं। और सज्जनों, भगवान द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में आ रहे हैं, उसका मूल कारण ये था, भगवान ने मनी मन विचार किया कि महाभारत का युद्ध तो तय है, पर अगर मैं अपनी तरफ से कोई प्रयास ना करूं ना, तो कल दुनिया वाले ये बात कहेंगे कि भगवान चाहते तो उस युद्ध को रोक सकते थे। बस इसी भाव को बनाकर भगवान आज हस्तिनापुर में समझौते का भाव रखकर दुर्योधन के यहां मिलने के लिए आ रहे थे। पर दुर्योधन भी कपटपूर्ण मैत्री का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता था। सज्जन, कपटपूर्ण मैत्री का उदाहरण देने के लिए पूरी की पूरी हस्तिनापुर नगरी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया। जगह जगह तोरण द्वार बांधे गए, जगह जगह बांदरवार लटकाई गई। पूरी की पूरी हस्तिनापुर नगरी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इधर विदुर जी की कान में खबर पड़ी तो विदुर जी ने आकर विदुरानी से कहा, सुनती हो द्वारिकाधीश कृष्ण आज हस्तिनापुर में आ रहे हैं। तो विदुरानी ने कहा कि देवी,
हस्तिनापुर में आ रहे हैं आज भगवान कृष्ण। विदुरानी ने कहा, अरे आ तो रहे हैं, पर अब आपके पास तो कोई पद है नहीं। अगर आपके पास कोई पद हो तो हम सीधा जाकर मिल सके। तो अपने पास तो ऐसा कोई पद तो है नहीं। तो विदुर जी ने कहा, कोई बात नहीं ना, पद नहीं है, जैसे आम जनता भगवान का दर्शन करेंगी, कम से कम हम भी तो उनकी तरह से दर्शन कर लेंगे। बस ऐसा भाव रखकर विदुर और विदुरानी भी आम जनता रोड के किनारे खड़ी थी, वैसे विदुर और विदुरानी भी रोड के किनारे खड़े हो गए। भगवान द्वारिकाधीश का प्रवेश आज जो ही हस्तिनापुर में हुआ, लोग भाग पुष्प वर्षा करने लगे। विदुर और विदुरानी एक दरवाजे के किनारे भी दीवार लगी थी, उस दीवार के पास खड़े हो गए। और जब दीवार के पास खड़े हुए तो भगवान कृष्ण की नजर जिनको ढूंढ रही थी सजनों, वो विदुर और विदुरानी जब नजर आए ना, तो मानो दोनों के मन का मयूरा नाचने लगा। आहा, और मानो भगवान कृष्ण ने मने मन विदुर जी को आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया कि काका मैं आपके घर जरूर आऊंगा। बस भगवान द्वारिकाधीश को हस्तिनापुर के महल में ले जाया गया, और ले जाने के बाद दूसरे सब राजाओं के लिए सोने के आसन और मेरे द्वारिकाधीश के लिए हीरे से सुसज्जित सिंहासन पर बिठाया गया। मानो कपटपूर्ण मैत्री का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता था दुर्योधन। बस आज बिठाया भगवान को और दुर्योधन बोल पड़ा, हे द्वारिकाधीश, बचपन में तो आप गोपिकाओं के साथ नाचा करते थे, आज मैंने आपके लिए विदेश से अप्सराएं मंगाई है। हे द्वारिकाधीश, आप उनका नृत्य देखिए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे पर कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर कुछ समय निकला और कहा, ठहरो हे द्वारिकाधीश, बचपन में आपने माखन और मिश्री खूब पाई है, आज मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाया है, चलो पहले आप 56 भोग ग्रहण करो। और जो ही 56 भोग के लिए बोला गया सजनों, आज भगवान अब मुस्कुराकर बोले, वारे सुयोधन, कौन कहता है कि तुम दुर्योधन हो, तुम तो सुयोधन हो सुयोधन। पर देख दुर्योधन, कोई किसी के यहाँ केवल 3 कारणों से भोजन करता है। पहला, अभाव में, अगर खूब भूख लगी हो और कोई मनवार कर दे, लो साहब भोजन जीम लो, तो हम उस अभाव में उनके यहाँ भोजन पालेंगे। और दूसरा, प्रभाव में, अगर किसी का प्रभाव खूब हो और वो घर पर आकर निमंत्रण दे कि आपको हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारना है, हम उसके प्रभाव को देखकर उसके यहाँ भोजन करने के लिए जाएंगे। और तीसरा, भाव में, अगर कोई भाव से कह दे कि आप हमारे यहाँ पधारना, हम मान सकते हैं, रूखा सूखा जैसा भी है, पर आप पधारोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम उसकी भाव को देख कर जाएंगे। तो देख दुर्योधन, ना मुझे कोई ऐसा अभाव है कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं, और ना तेरा ऐसा कोई प्रभाव है कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं, और भाव की तो तुझ में नितांत कमी है रे दुर्योधन। ना मैं अभाव में भोजन करता हूँ, ना मैं प्रभाव में भोजन करता हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ भक्त के भाव में भोजन करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ भक्त के भाव में भोजन करता हूँ। वैसे भी दुर्योधन, आज का मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। और जी कहा कि विदुर काका के यहाँ है, और विदुर जी भी उस सभा के भीतर बैठे थे। विदुर जी ने कहा, राम राम, मैंने निमंत्रण कब दे दिया। बस अब विदुर जी कहे कि राम राम, घर पर तो कोई व्यवस्था है नहीं। आज विदुर जी दौड़े बाजार में, और इधर मेरे भगवान कृष्ण अपनी चरण पादुका एक तरफ उतार कर आज विदुर जी के घर पर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने अपनी चरण पादुका एक तरफ क्यों उतारी? मानो भगवान हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे भगवान का भक्त भगवान के मंदिर में जाता है ना, अपनी चप्पल बाहर उतार कर जाता है, ठीक वैसे भी भगवान भी अपने भक्त के घर जब जाते हैं ना, तो भगवान भी अपनी चरण पादुका एक तरफ उतार कर अपने भक्त से मिलने के लिए जाते हैं साहब। बस इधर भगवान नंगे पांव विदुर चाचा की उसी कुटिया की तरफ बढ़ने लगे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विदुर काका की कुटिया की तरफ पहुंचे। लेकिन उस समय जो कुटिया का जो मुख्य दरवाजा था वो भीतर से बंद था।
अब भगवान कृष्ण सांकल खटखटाने लगे, अरे काका काका खोलो, अरे काकी काकी खोलो। और जब कहा काका काका खोलो, काकी काकी खोलो, जब खूब दरवाजा खटखटाया, विदुरानी भीतर स्नान कर रही थी। स्नान करते करते विदुरानी ने सोचा कि अरे राम राम, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। विदुरानी स्नान करते करते सब कुछ हाव भाव भूल गई और कपड़े भी नहीं पहने और सीधा जाकर दरवाजा खोल दिया। भगवान भी विदुरानी के भाव को देखकर भगवान की पीतांबरी आज विदुरानी को दे दी। अरे काकी अपने आप को संभालो। आज काकी ने अपने आप को संभाला और कहा, अरे कन्हैया आना, आप बैठ कन्हैया बैठ। आज भगवान को बिठाने के लिए कहे लेके, अरे कन्हैया रुक रुक, यहाँ थोड़ा गीला है, मैं तेरे बिछाने के लिए लाऊं। आज विदुरानी इधर दौड़े, कभी उधर दौड़े, कभी इधर दौड़े, पर बिछाने का कुछ मिला ही नहीं है। सोचो अगर अचानक से घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम भी अपना हाव भाव भूल जाते हैं। त्रिलोकी के नाथ स्वयं मेहमान बनकर आए होंगे, उस विदुरानी की क्या दशा रही होगी साहब, क्या भाव रहा होगा विदुरानी का। अब विदुरानी इधर दौड़े पर कुछ मिला नहीं। अब विदुरानी को कुछ मिला नहीं ना, एक लकड़ी का पाटिया मिला, वो भी भगवान के सामने उल्टा बिछाया और कहा कि लो कन्हैया बैठो ना। और मेरे भगवान भी विदुरानी के भाव में इतने मस्त है कि पाटिया उल्टा है कि सीधा, भगवान उल्टे पर ही बैठ गए। और भगवान ने उल्टे पाटे पर बैठकर अपने पेट पर हाथ घुमाते घुमाते कहा, काकी काकी की बात कहो। अरे कन्हैया कहो ना, क्या बात है। काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो ना। हमारे भगवान की भगवता, वहां 56 भोग था, वो नहीं पाया। और आज विदुरानी के घर में आकर मेरे गोविंद ने क्या कहा, काकी काकी कुछ खाने को हो तो दो ना। बस घर में तो कोई व्यवस्था थी नहीं। विदुरानी ने कहा कि अरे कन्हैया रुकना, मैं तेरे लिए कुछ प्रबंध करके आऊं। आज विदुरानी कदली के वन में दौड़ी और दौड़ती दौड़ती एक टोकरी में कुछ केले के फल तोड़ कर लाई और कन्हैया के लिए सामने पत्तल बिछाई, वो भी उल्टी पत्तल बिछाकर आज मेरे गोविंद के सामने विदुरानी छिलका छीलती जाए और पत्तल में रखती जाए और जो फल है ना उसे एक तरफ फेंकती जाए। पाओ ना कन्हैया। और भगवान भी विदुरानी के भाव में इतने मस्त है, वो छिलका पाने लगे। एक छिलका मेरे गोविंद ने पाया है, 2 छिलके मेरे गोविंद ने पाए हैं, 3 4 5 6 7 लगभग 25-30 केले के छिलके मेरे गोविंद ने पा लिए। आहा, 25-30 छिलके जब मेरे गोविंद ने पाए तो इधर से विदुर जी भी बाजार में गए थे और विदुर जी भी दौड़ते दौड़ते बाहर से आवाज लगाई, अरे सुनती हो, कन्हैया ने पूरी भरी सभा के भीतर मेरा नाम लिया था और कहा था कि मैं विदुर काका के यहाँ जाऊंगा। ऐसा क्यों ही कह रहे थे और विदुरानी ने कहा जाऊंगा कि कब के पधार गए हैं। उसी समय विदुरानी के हाथ में, विदुरानी ने भगवान कृष्ण के सामने जो केले का छिलका रखा था, भगवान वो छिलका पा रहे हैं सजन। छिलका पाते पाते विदुर जी ने देखा ना तो विदुर जी ने आकर कन्हैया के सामने कान पकड़कर कहा, हे कन्हैया, पहली बार घर पर आए और केले का छिलका पवा दिया है। हे कन्हैया, इसे एक तरफ रखो, मैं बाजार से मोतीचूर का लड्डू लेकर आया हूँ, ये लड्डू पाओ। आज मेरे भगवान ने जो ही वो मोतीचूर का लड्डू पाया ना, आज लड्डू पाकर भगवान ने कहा, काका अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ कहो ना। काका मैं मन से कह रहा हूं, जो स्वाद विदुरानी के उन छिलकों में था ना, वो स्वाद आपके इस लड्डू में है ही नहीं। क्योंकि भगवान केवल भाव देखते हैं, कि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है, भाव से मुझको भजित भव से बेड़ा पार है।